नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम प्रैक्टिस पीछे करते आ रहे हैं, जितने अभी तक आपने प्रैक्टिस की है, जिसमें आपको ये दोस्तों 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके रीजनिंग के हर उस चैप्टर से उठाए गए हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सके। अगर दोस्तों आप यहाँ पर एसएससी रेलवे और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर ज़्यादातर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अक्सर जो चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो क्वेश्चन की तरह आपके पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे। जैसे नीचे दिए गई विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि जैसे 25 का संबंध 17 से है, तो 55 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। एनालॉजी का क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप क्वेश्चन से स्मार्ट अप्रोच के साथ यहाँ पे आपको बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे जिस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे 25 और 5 को आपस में जोड़ दें, 25 और 5 को आपस में जोड़ दें तो दोस्तों कितना होगा 7। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 और 5 का, इन्हीं 2 और 5 का आपस में कर दें मल्टीप्लाई, तो यानी कितना होगा दोस्तों 10। तो हमने ये 7 में जोड़ दिया तो आपको कितना होगा दोस्तों 17 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रूल फॉलो किया है पहले पर, तो वही आपका यहाँ पे रूल फॉलो होगा, यानी पीछे 55 पे भी। तो यानी क्या करेंगे, 55 को आपस में गुणा करेंगे, तो यानी कि आपका 25, और हमने एक बार क्या किया था दोस्तों, इनको प्लस किया था, यानी 5 और 5 आपका 10, यानी 10 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो 35 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन से आ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 से 10, 10 से 30 और 30 से 150 और 150 से 1050। तो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार का इसमें लॉजिक लगाया है वो देखें। ठीक है दोस्तों, यानी 5 से 10 हुआ, यानी कि दोस्तों 2 गुना हुआ, और 10 से हुआ आपका 30, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 3 गुना हुआ, और 30 से हुआ आपका 150, उसमें भी दोस्तों आपका 5 गुना हुआ। कितना हुआ दोस्तों 5 गुना हुआ। तो 5 गुना यानी कि 5, यानी कि आपका 150 से 1050 हुआ। तो दोस्तों कितना प्लस हुआ यहाँ पे आपका 9 गुना हुआ। तो यहाँ पे आपको यहाँ 7 गुना, तो आपको एक लॉजिक से लग रहा होगा यहाँ 2 3 5 7। तो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा। आधे बच्चे कह रहे कमेंट किया था उन्होंने कि आप सर आएगा यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से गलत। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि आपका ये आवाज़ संख्या, यानी कि 2 आवाज़ से 3 5 7, ये दोस्तों कितनी आवाज़ संख्या। तो आगे वाली संख्या आएगी वो क्या आएगी दोस्तों 11 आएगी। तो यानी 1050 पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन को देखेंगे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्सपोज को 12, स्कैम को 8 है तो प्रपोजल को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से आपको कोडित करके बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक तो हमें जो मेथड बताया हुआ था पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तार से बताया हुआ है। तो इस प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे तो आप प्रैक्टिस की तरह ही यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, समय को ज़्यादा ना लेते हुए आपके क्वेश्चंस को आपको धड़ाधड़ आपको सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपस में इनको सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि 2 4 6, ये कितने हैं दोस्तों 6, और 6 का हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी उसी को देखेंगे, यानी आपस में जोड़ेंगे तो यानी कि कितना हो गया आपका 4, और 4 में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने पहले किया था 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों आपका कितना हो गया 8 हो गया। उसी प्रकार से निकालेंगे प्रपोजल का निकालेंगे दोस्तों, ये कितने हैं आपस में, यानी कि 2 4 6 8, 8 हैं दोस्तों। तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको हर किसी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। जैसे आपको ये संख्या बतानी है, यहाँ पर क्या आएगा, उससे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 512 और 672 किस प्रकार से आया है वो देखें। ठीक है दोस्तों, यानी किस प्रकार से उसमें लॉजिक लगाया है वो देखेंगे। यहाँ पर अगर दोस्तों
आपस में इनका क्या करते हैं, डायरेक्टली लॉजिक तब चलेंगे, आपस में कर देंगे दोनों सभी का मल्टीप्लाई, यानी आपस में कर देंगे दोस्तों सभी का मल्टीप्लाई, यानी सूरज चौक 64 और 64 का हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 512। तो इसी प्रकार से हो गया। और यहीं पे इसी रूल को फॉलो करेंगे, यानी 12 से और 12 यानी कि 12 और आपका सभी का 8 का और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 772 हो जाएगा, 672 हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करें, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमको निकालना किसका है, इसका निकालना है। तो यानी 6 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 36 और 36 से गुणा करेंगे 15 और 36 गुणा 15 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 540 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे निम्नलिखित प्रश्न में उस व्यंजन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का व्यंजन आरेख नहीं बनाना आता तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए चलो विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे स्तनधारी पशु और जिराफ, आप सबसे पहले बनाएंगे व्यंजन आरेख यहाँ पे स्तनधारी, यानी कि आप किसी भी एक शब्द का बना सकते हैं, यहाँ पे आप पशु का बनाओ। ठीक है, तो हमने किसका बनाया, व्यंजन आरेख बनाया है यहाँ पे पशु का बनाया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे स्तनधारी का जो व्यंजन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, पशु से कोई भी संबंध है या नहीं, यानी कि ये स्तनधारी किस में आते हैं दोस्तों, ये पशु के अंदर आते हैं। तो इसका व्यंजन आरेख बन जाएगा आपका पशु का अंदर, यानी ठीक है दोस्तों, ये स्तनधारी का बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे जिराफ का, तो जिराफ का व्यंजन आरेख बनाने से पहले यही देखेंगे, यानी कि पशु से और स्तनधारी से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि जिराफ भी दोस्तों क्या आते हैं, पशु के अंदर आते हैं। इस प्रकार से ये व्यंजन आरेख आपका बन जाएगा, यानी कि स्तनधारी भी इसके अंदर ही आते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में क्या दोस्तों, इंडिया को NSINF लिखा जाता है, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप एक बार इसे कंफर्म लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी प्रैक्टिस करते हैं मैंने आपको सभी बता चुका हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको ये याद है, यानी कि S कितने पर आता है, A कितने पर आता है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को यहाँ पर सरल कर पाओगे। तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का हर उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखें, यानी कि दोस्तों आई से हुआ, जैसे आपको कलर चेंजिंग करके बताएं, आई से हुआ है दोस्तों N, तो कितना प्लस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 5 को प्लस किया गया, 5 से प्लस, और N से हुआ है दोस्तों S, यानी कि N आता है आपका 14 पर, S आता है आपका 19 पर। उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। और D आता है आपका 4 पर, N आता है आपका 9 पर, इसमें भी दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, यानी A से F हुआ है, यहाँ पे दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। तो यानी कि ये इसमें रूल को फॉलो हुआ है। तो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, आर्मी का निकालेंगे। तो इसी प्रकार से निकालेंगे जो कि हमने पीछे कर चुके हैं। यानी A में दोस्तों 5 प्लस करेंगे, A आपका 1 पर 5 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, R में 5 प्लस करेंगे, R होता है दोस्तों आपका 18 पर, और 18 में 5 प्लस करेंगे तो दोस्तों 23, और 23 पे दोस्तों क्या होता है आपका V होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, V हो जाएगा। और आगे देखेंगे M होता है आपका 13 पर, 13 में 5 को प्लस करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 है। तो 18 हो जाएगा, तो 18 पर आपका आता है R, तो R लिखा। उसी प्रकार से 22 आता है आपका दोस्तों 25 पर, और 25 में दोस्तों 5 को प्लस करेंगे, तो जैसे 25 के बाद 22 के बाद Z हो गया, एक ये हो गया, और फिर से काउंट करेंगे क्या, शुरू से, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे FVRE कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए बने हो तो अपनी तैयारी किसी मकसद से आए हो, तैयारी करने के पर्पज़ से आए हो, तो यहाँ पे जितनी भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, मैंने आपके लगभग अभी तक कई प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, 40 से ऊपर करा चुका हूँ दोस्तों। आपको जो वहाँ पे आप देख कर अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते थे डेली में, क्या करते थे, जैसे आपके लिए रीजनिंग हर प्रकार के क्वेश्चंस लेके आता था, और यहाँ पे भी आपको विषम क्वेश्चंस लेके आए, इसमें देखेंगे यानी विषम संख्या का चयन करना। किस प्रकार से हम क्या करते दोस्तों, आपस में सभी को जोड़ देते थे, यानी कि 5 और 5 10, और आपका ये भी 10
और आपका 7 7 14 और यहाँ पे आपका 7 4 11। एक तो ऑप्शन यहाँ पे नॉर्मल से देखेंगे, यानी कि दोस्तों आपका ये भी विषम संख्या, सॉरी इवन संख्या, ये भी इवन, ये भी इवन, ये दोस्तों क्या है ऑड है। तो ये इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आपस में क्या करेंगे, दोनों का सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 55 25 और आपका 8 दूनी 16 और 7 7 49 और 7 चौक 28। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये 28, यानी कि ये कितने का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और ये आपका 4 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, और ये दोस्तों किसी का वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से भी ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या पर अक्षर ज्ञात कीजिए, जो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ए से सी डी, सी से सी, डी से जी एच आई, तो उसके बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको समझने की ज़रूरत है, यानी कि आप पहले अक्षर को देखें, यानी ए से सी हुआ तो कितना प्लस हुआ दोस्तों, यानी कि आपको 2 को प्लस किया गया, और सी से हुआ दोस्तों जी, सी से जी में दोस्तों आपका 4 को प्लस किया गया, और 4 से यानी कि आप क्रम बनाए, यानी 2 4, अगर दोस्तों यहाँ पे 6 को प्लस कर दें तो आपका क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एम आने के बाद आगे भी 6 में, यानी एम में 6 के बाद यानी कि 8 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी सी डी जी एच आई, तो एम के बाद जो आएगा एन ओ पी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन, तो आप डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो संबंधित शब्द का चयन करना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कागज का संबंध है वृक्ष से, तो शीशा का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कागज किससे बनता है दोस्तों, वृक्ष से बनाया जाता है। उसी प्रकार से यानी शीशा किससे बनता है वो आपको बताना है, यानी खिड़की से भी नहीं है, ना ही पत्थर से, ना ही आपका दर्पण से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रेत से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त संबंधित क्वेश्चन है, जो ब्लड रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो अक्सर क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, जब अपने ऊपर रिलेट करके उन क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से सरल कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पेनी है दोस्तों, यहाँ पे कोई पेनी है, और पेनी क्या, चार्ली के भाई है, यानी सी से चार्ली, इसका भाई बी हो गया दोस्तों। ये आपका भाई है, यानी चार्ली क्या है दोस्तों, बहन है, तो ये हो गया भाई आपका पॉजिटिव। तो इसके भाई की दोस्तों बेटी, यहाँ पे ये आपकी क्या होगी, बेटी होगी, इसकी बेटी। तो बेटी की माँ दोस्तों क्या है, यानी कि भाई की, चार्ली की जो भाई है उसकी पत्नी होगी, यानी कि ये क्या होगी दोस्तों, पत्नी होगी इसकी, तो यानी कि भाई की पत्नी। अब यहाँ पे बोला है, तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, यहाँ पे आपका उल्टा, यानी पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, यहाँ पे क्या से आ जाए, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा करते हैं, यानी चार्ली का पेनी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों ये चार्ली इसके भाई है, भाई की कौन है, ये पत्नी, तो दोस्तों ये बहन की जो भाई की पत्नी होगी वो क्या लगेगी दोस्तों, भाई भी लगेगी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, यानी बी ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ पे आपको पता होगा, यानी 1 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए कितने दिनों का होता है, यानी कि आपका 31 दिनों का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंफर्म हो गया। अब आगे क्या है, जैसे 1 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, सोमवार है, तो आगे जो 8 वाला आएगा, यानी 8 को क्या होगा, वहाँ पर भी सोमवार होगा, 8 दिन बाद फिर भी, यानी 15 तारीख को क्या होगा, फिर भी सोमवार होगा, और 22 को क्या होगा दोस्तों, फिर भी सोमवार होगा, और यहाँ से 22 के बाद 29 उसमें भी आपका सोमवार होगा। तो यानी कि 29 के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यानी 30 भी आता है। ठीक है दोस्तों, 31 और 31 के बाद 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, सोमवार है। सोमवार जो आप आगे आएगा मंगल, फिर बुध, और आप 1 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति, यानी कि गुरुवार। तो गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाए, सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही बॉक्स के दो अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है। तो जैसे हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंफर्म पता हुआ है कि एक ही बॉक्स पर जो जो आपको दर्शाए गए हैं वो आपके, अगर यहाँ पर जो बॉक्स खुलेगा तो उसमें एक दूसरे के यहाँ पे एक साथ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उस किस प्रकार से करते हैं वो देखें। जैसे दोस्तों 5 का विपरीत है यहाँ पे 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला है यानी कि आपको दो अभिविन्यास को खोला जाए, खोलने पर कैसा दिखाई देगा वो बताना है। यानी 5 का विपरीत है दोस्तों 8, तो यानी कि ये 5 का विपरीत 8 तो ये आपका नहीं बन सकता। यानी कि खोलने के बाद भी आपका एक दूसरे, ये बंद पासे पर आपकी एक जैसे विपरीत संख्या आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 का विपरीत है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3 का भी 5, तो ये भी नहीं बन सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि हमने एक से ही पता कर रहे हैं 5 का विपरीत 8, तो ये भी आपका नहीं बन सकता। यानी हमने एक ही क्वेश्चन को देखा, एक ही बॉक्स को देखा, इससे हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे देखें 3 का विपरीत 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताया गया है 3 का विपरीत 4 यहाँ पे एक ही बॉक्स पर नहीं दिखाया है, और 7 का विपरीत 5 तो वो भी नहीं है, और 6 का विपरीत 8, तो यानी कि यही आपका बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी वो आपको बताना है। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे आपको घड़ी के बारे में पता होगा, यहाँ पे आपको 12, तो आपका 3, आपका 9 और ये आपका 6, तो इसके बाद 10 और 11, ठीक है दोस्तों। अब आपके 1, 2 और आपका 4 और 5 और 7 और आपका 8, इस प्रकार से आपकी कोई घड़ी बनाई गई, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपकी छोटी सुई, फिर आपकी बड़ी सुई और ये आपकी सेकंड वाली, इस प्रकार से आपकी सुई है। तो इसने बोला है जो 6 बजे से, तो इसने दोस्तों क्या है दोस्तों 6 बजे, तो यहाँ पे आपको 6 बजे यहाँ पे लिख देंगे छोटी वाली सुई को, 6 बजे से 11 बजे तक आपको बताना है। तो 6 बजे से 11 बजे तक देखेंगे दोस्तों कितना, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए दोस्तों। 5 यानी कि 11 बजे तक पूछा, तो 11 बजे तक 5 आपके घंटे हो रहे हैं, 5 घंटे तक हो रहे हैं। तो यानी कि 1 घंटे में कितना, यानी कि 1 घंटे और सुई वाली जो घंटे वाली सुई होती है वो कितनी दूरी करती है, यानी 30 डिग्री का। तो 5 का पूछा या 5 आपके घंटे हो रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 150 डिग्री का वो तय करेगी, ठीक है दोस्तों, दूरी तय करेगी। तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करें दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको विस्तार से चाहिए तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए क्लास आपको विस्तार से समझाने के लिए ला सके, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं वो आपको बताना है। यानी कि ये सर्कल आपका क्या, केवल फ्रांसीसी ही बोलते हैं, और ये वाला सर्कल आपको केवल अंग्रेजी ही बोलते हैं, और ये वाला सर्कल आपकी केवल जर्मनी ही बोलते हैं। तो हमको बताना है केवल दोस्तों तीनों बोलते हैं। तो यानी कि ये वाले 170 और 105 दोस्तों क्या जर्मनी बोलते हैं, फ्रांसीसी बोलते हैं, और आपको केवल हमको ये बताना है, ये आपको काट देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके आपको बताना है, ये पिक्चर से आपकी दोनों कमांड है, जर्मनी और अंग्रेजी, और केवल 175 हैं जो कि आपके क्या तीनों में कॉमन है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सच जाएंगे जो को आपका राइट आंसर, जो कि तीनों भाषाओं को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में दिया था, कई बच्चों ने आपका राइट आंसर दिया था, और इस बार भी आपका ये आज के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और आज की प्रैक्टिस सेट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, जितनी भी आपको नए नए मेथड के आपके अनुसार आपको क्वेश्चन कराए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।